अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू वफा स्टिचिंग। आज हम पॉकेट वाला डिज़ाइनर कुर्ता बनाएंगे, उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। विड्थ इसकी 13 है और लेंथ आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने लॉन्ग कुर्ता बनाना है तो मैंने 43.5 पे इसको रखा है। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख लें। सबसे पहले हमने ये ऊपर वाली साइड उठा लेनी है, ये नीचे वाली साइड हमने करनी है, क्योंकि ये डिज़ाइनर कुर्ता है तो ये पीछे से हम इसकी चुनट डालेंगे। अब ये देखें, ये हमने ये लाइन मैंने लगाई हुई है 11.5 पे हमने इसकी लाइन लगा लेनी है। यहाँ से भी आप मार्क लगाएं और इधर से भी, दोनों साइडों से मार्क लगा के फिर इसको स्ट्रेट लाइन में काट लें। और अब इसको हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन काट के इसको दरमियान में से काट लेना है। अब ये पीस हमने अलग रख लेना है और ये वाला पीस जो है ना, इसकी हमने इस तरह इसको खोल लेना है और सीधी साइड पे हमने इसकी चुनट डालनी है। इस तरह करके इसको हम इस तरह रखेंगे, ये ऐसे आ जाएगी जैसे हम फ्रॉक की चुनटे डालते हैं ना, उसी तरह। और ये इस तरह हमने इसकी चुनट डाल लेनी है दरमियान में, इसके बिल्कुल दरमियान में हमने चुनट डालनी है। इसकी ऐसे चुनट डाल के ना, तो फिर हमने इसको, ये जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको इस तरह हमने इसके ऊपर रख के दरमियान, जो दरमियान है ना, दरमियान में वो ऊपर वाली साइड भी एक जैसी आनी चाहिए, यानी दरमियान दरमियान ही आना चाहिए। ये हमारा दरमियान है और ये हमने, ये जो हमारी इस्त्री से इसकी तय बैठी हुई है दरमियान की, तो इसके ऊपर हमने रख के इसको सिलाई कर लेना है। जो हमारा ये इजाफी बच जाएगा वो हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। और फिर हमने जो फ्रंट साइड है उसको हमने फिर हमने फ्रंट साइड उठानी है। इसके भी मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये 1.5 इंच के दरमियान में से ना, इधर हमने रखना है और 1.5 इंच का मार्क इधर लगा लेना है और 1.5 इंच का इधर लगा लेना है। और इधर से भी हमने 1.5 इंच का मार्क लगा लेना है। ये वाली फट्टी जो है ना, ये दरमियान वाली, ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख लें, जैसे आप चाहते हो, जितनी लंबी आप रखना चाहते हो। मैंने ये 15 पे लगाया, 3 इंच पे हमारा ये आ जाएगा, गले की नेक की कटाई आ जाएगी और आगे हमारी वो पट्टी बन जाएगी। अब इसको हमने इस तरह करना है, ये जो हमारे मार्क लगाए हुए हैं ना, इस मार्क को पकड़ के हमने इस मार्क के ऊपर रख लेना है, 1.5 इंच के मार्क पे। इस तरह हमने रख के ना, जहाँ तक हमने रखना है, जितनी आप लंबी इसकी पट्टी रखना चाहते हो वो रख लो। बटन टेक इसको कहते हैं, ये इस तरह। और यहाँ पे हमने ये जितना आपने खुला रखना है, उधर सिलाई हमने नहीं लगानी। इसको इस तरीके से थोड़ा सा इसको बैठा लें और फिर हमने यहाँ से इसको जितना आपने खुला रखना है उतना रख लें और आगे से हमने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और फिर हमने ये यहाँ इधर से ऐसे सिलाई लगा लेनी है और फिर ये सीधी सिलाई ले आनी है। ये जितने हमने खुला रखना है उतना हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको डबल स्टिच कर देना, ताकि आपको वो खुले सिलाई आपकी निकले ना। तो अब ये हम करके तो फिर इसकी पूरी कटिंग करेंगे। ये हम पहले काम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए इसकी कटिंग करनी आसान होगी, फिर हमारा दोनों साइडों से इक्वल आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी फ्रंट साइड है। यहाँ से मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है, यहाँ से शुरू की है और इधर आके इधर तक ले गई हूँ और फिर ये मैंने ऊपर तक, जहाँ से शुरू की थी वहाँ तक ही इस साइड की भी लगानी है। और अब ये जो हमारी ऊपर वाली साइड बच गई है, इसको हम अभी कटिंग करने के लिए ना, इस पर इधर पे या तो पिन्ने लगा दें, अगर आपके पास पिन्ने नहीं है तो फिर कच्चे टाँके की सिलाई लगा लें, तो फिर बाद में खोलनी आसान होती है। इस तरह हम इसको पिन्ने लगा लेंगे ताकि हमारा कटिंग करते हुए ये इधर उधर ना हो।
एक जैसी कटिंग हमारी इक्वल आए। अब इसको इस तरह फोल्डिंग कर लेनी है। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह। अब ये जो चीज़ है ना, ये दरमियान में जो हमारी पट्टी आ रही है, इसको हमने इस तरह दरमियान में लेके आना है, इस तरह, ताकि हमारा जो है ना पट्टी वो दरमियान में ही आए। इस तरह हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये हमारा इधर से थोड़ा आ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो हम कटिंग में फिर निकाल लेंगे। और ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने ये इस तरह चुंटे डाले हैं और ये ऊपर वाला कपड़ा लगा लिया, फिर उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा ली है। इसको भी हम फोल्डिंग करेंगे। और इसको ऊपर नीचे रख के तो फिर हम सादी कमीज़ की तरह ना कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारी सिंपल कमीज़ होती है ना, वो मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियो में बताई हुई है कटिंग। तो मैं अब ये अपने निशान लगा के ना तो फिर आपको पॉकेट की कटिंग की बताती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल सिंपल कमीज़ की तरह ही मैंने की है, जैसे मैं अपनी पहली एक वीडियो में बता चुकी हूँ कटिंग। तो अब ये इसको हमने इस तरह करना है। यहाँ से हमने जो नीचे हमारा चाक का निशान होता है ना, यहाँ से हमने 3 इंच के फासले पे मार्क लगाना है। और फिर इसके ऊपर हमें ये 6 इंच का मार्क लगा लेना है, जो हमारी पॉकेट्स आएंगी। यहाँ से हमारी पॉकेट शुरू होगी और यहाँ तक आएगी। और ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा लेना है, जो हमारी 2 पॉकेट्स बनेंगी। अगर आप डबल लोगे तो फिर हमारी एक ही पॉकेट बनेगी। 4 फोल्ड लेंगे तो फिर हमारी 2 पॉकेट्स बनेंगी। ये 13 पे है, इसकी लेंथ है। और विड्थ पे हमने इसको 7 पे रखना है। इस तरह 7 पे इधर भी मार्क लगा लें और इधर भी 7 पे मार्क लगा लें। और इसको हमने आपस में इनको मिला लेना इस तरह, दोनों लाइन को। अब ये हमने यहाँ से जो है ना, ये हमने तकरीबन 5.5-6 इंच पे ना, यहाँ से भी हमने इसका भी मार्क लगा लेना है। 5 पे लगा लें, 6 पे लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है जितनी आपने पॉकेट बड़ी रखनी है। यहाँ पे भी हमने मार्क लगाना है और इसको भी ऐसे हमने इनके साथ ही मिला लेना है। ये हमारा इस तरह ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ से हमने कटिंग शुरू नहीं करनी, क्योंकि ये यहाँ से हमारी जेब शुरू होगी। तो कटिंग हमने इसकी थोड़ी ऊपर से करनी है। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो फिर हमारी ये कटिंग इस तरह आएगी। इसको हमने हल्का हल्का सा राउंड शेप में लेते आना है, इस तरह। यहाँ तक हमने ले आना है। आगे से हमने जो ये वाली जो है ना, यहाँ से थोड़ा सा राउंड करना है इस तरह। ये यहाँ तक हमने ले आनी है। अब ये जो है ना हमारा, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह लेके आना है। थोड़ा का इसको हम डाउन करेंगे, इधर से, क्योंकि ये हमारे इधर चाक आएंगे तो चाक से ऊपर ऊपर तक हमारा होना चाहिए। ये जो हमारी लाइन है ना, इससे आप तकरीबन 2 इंच नीचे रख लें। इसको आपने थोड़ा सा इसको इस तरह काट देना है। यहाँ से फिर राउंड शेप में इसको ये इस तरह आपने मिला देना है।
ये हमारी इस तरह ये राउंड में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा ये खुला रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ तक राउंड कर लें इस तरह। ये इस तरह राउंड कर लें आप। अब जैसे ही हमने ये बनाया है ना, इसी तरह हमने इसको काट लेना है। इसकी कटिंग इसी तरह बिल्कुल कर देनी है, तो ये हमारी फिर वो तैयार हो जाएगी। अब इसको उठा लें। ये कमीज़ की भी कटिंग हो चुकी है। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग नहीं की क्योंकि मैंने कॉलर लगानी है। कॉलर लगाने का भी तरीका मैं अपनी पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। सेम वैसे ही बिल्कुल कॉलर लगेगी इसकी। ना मैंने पीछे से किया है तो ना मैंने आगे से कटिंग की है, वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पॉकेट्स वगैरह का बना सिखा रही हूँ, और ये जो मैंने आगे डिज़ाइनिंग की है उसके बारे में। अब ये हमारी जितनी जहाँ तक हमारा आया है ना, इसको इस तरह कर ले ताकि आपको, मैं इस तरह कटिंग करती हूँ कि आपको नज़र आए। इसको उठा लें शर्ट को। बिल्कुल स्क्वायर शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हमारा पीस बचा है हम इसकी कॉलर बना लेंगे। अब ये देखिए हमारी पॉकेट्स की ये तैयार है। इसको हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे इसकी। बिल्कुल इसकी आसान है। ये इस तरह हमने इसको यहाँ से शुरू करनी है। ये हमने एक साइड इसकी उठानी है इस तरह। और ये जो सीधी साइड है ना, वो सीधी साइड ऐसे रखना है बिल्कुल। ये निशान के साथ निशान को जोड़ के रखना है, और ये इधर से सिलाई लगानी शुरू कर देनी है और यहाँ तक आ जाना है। जिस तरह की आपकी कटिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही ये आपने ये फिट इधर से सिलाई शुरू करनी है। जो फिटिंग का निशान हमने लगाया हुआ है ना यहाँ से, ताकि हमारी फिटिंग के बराबर आए। फिर जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारी सीधी साइड इधर आ जाएगी। दोनों साइडें सीधी रखनी है इस तरह, जिस तरह हम कटिंग करते हैं, और उल्टी साइड से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी करना है, तो ये हमारी पॉकेट्स लग जाएंगी। ये मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। इसके लिए हमने पहले ये ऊपर से इसको जोड़ लेना दोनों कंधों को, तो फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये हमने इस तरह करना है। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है ना, इसको हमने इस निशान के साथ रख के, यह आपने याद रखना है कि ये नीचे वाली साइड जो है ना वो नीचे ही आए। अब इन दोनों निशानों को इस तरह हमने मिला लेना है। इस तरह हमने रख के सीधी साइड हमने अंदर को करनी है और उल्टी साइड हमने बाहर को करनी है। इस तरह हम जितनी की हमारी फिटिंग है उतनी हमने इसको सिलाई लगा देनी है। हमने एंड तक कटिंग आ रही है, जिधर तक हमारी कटिंग आ रही है यहाँ तक हमने अब इसी तरह आपने सारी साइडें लगा लेनी है। उसके बाद फिर हम इसको प्रेस के साथ प्रेस करके ना अच्छी तरह फिर इसकी तय बिठा लेंगे और फिर हम इसको आपस में जोड़ेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है।
अब देखें ये इस तरह हमने प्रेस करके ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिलाई वाला जो हमने दबाव दिया हुआ है ना, ये हमने बाहर पॉकेट की तरफ को करना है, ताकि जब हम ये फिटिंग की सिलाई लगाए ना तो हमें मुश्किल ना हो। अब इसी तरह हम ये इसको रखेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को ऊपर नीचे रखे, तो जब फिटिंग्स की सिलाई लगेगी तो ये इस तरह इसकी शेप हो जाएगी। यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई शुरू करनी है, और ये जो हमारा गैप है यहाँ से हमने फिर आगे तक आ जाना है। ये इसको हमने बंद कर देना है, और फिर ये इधर तक हमने ले आना है। थोड़ा सा इधर से आके हम और गोल करेंगे, ताकि ये हमारी इधर से चाक अच्छे फिनिशिंग अच्छी आए चाक की। अब इनको जोड़ने से पहले आपको ये बता दूँ, ये जो हमने ये नेक इसको बंद किया था, इसकी पिन्ने निकालनी है, और ये जो हमारा कपड़ा है ना, इसको हमने यहाँ से ये दरमियान में से जो हमारी तय बैठी हुई है दरमियान की, इसको यहाँ से काटना है हमने। पूरा नहीं हमने कट लगाना, सिर्फ उतना ही लगाना जितना हमने इसको ओपन रखना है। इस तरह ये हमारा कट जाएगा, और इसको हमने इस तरह करके इसकी थोड़ी सी जो नीचे वाला है उसकी फोल्डिंग थोड़ी सी होगी, इतनी इसको हमने फोल्ड करके इधर से सिलाई लगा लेनी है, और इसकी हमने ज़्यादा करनी है जितनी हमारी ये इधर बाएं से ये वाली जो पट्टी हमने लगाई है ना, बनाई है, इसके बराबर हमने इसको करना है, और ये यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये हमारा फिर इस तरह नेक हो जाएगा खुला, और ऊपर से हमने 2.5 इंच का मार्क लगा के इसकी गुलाई करनी है, जो हमने कॉलर लगानी है। 2.5 इंच ही मैंने ऊपर से रखा है, 2.5 इंच ही नीचे से रखा है, क्योंकि ये स्मार्ट बच्ची की है तो वो फिर ज़्यादा खुला हो जाएगा। यहाँ से हमने इसकी गुलाई में कटिंग दे देनी है। पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर इसकी गुलाई में कटिंग करेंगे, तो फिर हम इसको कॉलर लगा लेंगे। और कॉलर का मैं आपको तरीका पहले बता चुकी हूँ। अब हम इसको पहले ये करेंगे, फिर हम आपको जेब लगाना बताते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने जोड़ लिया, कंधे इसके मैंने जोड़ लिए। अब ये हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और पॉकेट्स जो है ना वो हमारी तैयार करेंगे। यहाँ से हमने शुरू कर देना कंधे से, यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर ले, ताकि जब हम बाजू अटैच करें तो फिर खुले ना। हमने फिटिंग की सिलाई के ऊपर आते जाना है। अब ये जो हमने मार्क लगाया था ना, इसके ऊपर तक हमने सिलाई इसकी ले आनी है, और यहाँ से हमने गुलाई देनी शुरू कर देनी है। पॉकेट्स की जो कटाई है ना, उसको आप इक्वल रखें। यहाँ से आप जिस तरह राउंड शेप आ रही है उसी तरह राउंड शेप में हमने सिलाई लगाते जाना है। इसको आगे से बराबर करते जाएं। यहाँ से आके हमने थोड़ी सी ज़्यादा गुलाई करनी है। हमने इधर तक आना है तो यहाँ से हम घुमा लेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाइयाँ जो है ना, दोनों हमारी बाहर को हमने रखनी है पॉकेट की तरफ को। गुलाई में ये वाला जो निशान है जहाँ पे हमने पॉकेट का 6 इंच का लगाया था, हम यहाँ से आके हमने पैर को उठा के इसको सीधा कर लेना है। इधर से फिर हमारी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। अब ये हमारी चाक तक सिलाई लगेगी। यहाँ से भी आप डबल कर लें।
अब ये हमारी पॉकेट्स लग गई हैं। हम सीधा करके इसको आप देखेंगे इसकी लुक किस तरह की आई है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये दोनों तरफ से लग गई हैं, पॉकेट्स भी लग गई हैं और फिटिंग की सिलाई भी लग गई है। और ये देखें हमारी इस तरह की शेप आ रही है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जेबें लगी है। ये देखें, ये देखें इस तरह। अगर आपने ज़्यादा डीप बनानी होती हो तो फिर नीचे से ज़रा ज़्यादा वो कर लें गुलाई डीप। मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी थी, ये मेरी बेटी का है तो फिर मैंने पूरा पूरा रखा है इसका। अब यहाँ पे आप बटन लगा लें, अगर टसल लगाने हैं तो वो लगा लें और बाजू जोड़ लें। बाजू जोड़ के बटन लगा के कॉलर भी लगा लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैंने बाजू इसके तैयार किए हुए हैं। इस तरह मैंने ये डबल कफ लगाए हैं। ये इंशाल्लाह मैं ये इसका भी किसी वीडियो में आपको तरीका बताऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे वो फिनिशिंग के साथ हमारे ये आ रहे हैं। या बाजू में अटैच करूँगी, फिर इसके बाद कॉलर लगाऊंगी और फिर मैं बटन लगा के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। की फ़ाइनल लुक है, ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कितना हमारा नीटनेस से बना है। ये देखें इस पे कफ लगाए हैं मैंने और ये कफ़ों पे बटन लगाए हैं। ये बिल्कुल डिज़ाइनर सूट बनाया है। और ये इसकी पॉकेट्स देखें, इसकी पॉकेट्स हैं, दोनों साइडों पे बनाई हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें ज़रा फील नहीं हो रहा, इतनी अच्छी वो फिनिशिंग के साथ बनी है हमारी पॉकेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।